दरअसल जलपुरा गांव की दीपिका नागर तो महज एक बानगी है। सच तो ये है कि ग्रेटर नोएडा और पूरा गौतम बुद्ध नगर जिला बेटियों के लिए खौफनाक डेथ जोन बनता जा रहा है। चमचमाती इमारतें, चौड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवे वाले इस हाईटेक इलाके का सच ये है कि यहाँ हर महीने औसतन 2 से 3 बेटियां दहेज की आग में झुलसा दी जाती हैं या फिर संदिग्ध हालात में मार दी जाती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्थानीय पुलिस के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि साल भर में यहाँ पर 30 से ज्यादा विवाहिताओं की लाशें ससुराल से बरामद की गई हैं। आखिर क्यों यहाँ पर शादी के चंद महीनों बाद ही बेटियों की अर्थी उठ रही है, हमारे इस विशेष रिपोर्ट में देखिए इस पूरे इलाके का वो डरावना सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हाईटेक सिटी, रसूखदार लोग और अरबों रुपयों का खेल। बाहर से देखने पर ग्रेटर नोएडा जितना आधुनिक दिखता है, भीतर से इसका सच उतना ही खोखला और खौफनाक है। यहाँ शादियों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि जैसे ही शादी के चंद महीने बीतते हैं, उसी रसूखदार ससुराल की चौखट में जो बेटियां डोली में आई थी, उन्हीं बेटियों की सफेद कफन में लिपटी लाशें बाहर आती हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे जिले में विवाहित महिलाओं की संदिग्ध मौत का ग्राफ अब बेहद डरावना और बेकाबू होता जा रहा है। अगर पिछले महज 1 साल के पुलिस रिकॉर्ड और एनसीआरपी के ट्रेंड्स पर नजर डालें तो इस इलाके में औसतन हर महीने 2 से 3 विवाहितों की संदिग्ध मौत हो रही है। सालाना ये आंकड़ा 25 से 30 के पार पहुंच जाता है, यानी हर 10 से 12 दिन में एक बेटी दहेज और घरेलू हिंसा की बलि चढ़ जाती है। यकीन ना हो तो पिछले कुछ महीनों की इन रूह कपा देने वाली वारदातों को देखिए। दीपिका नागर, इकोटेक 3 जलपुरा गांव, मोनिका नागर, निक्की भाटी, सिरसा गांव। ग्रेटर नोएडा की इन 3 वारदात बताने के लिए काफी है कि इस इलाके में कैसे दहेज का दंश पैर पसार रहा। 3 बेटियों की मौत के इन 3 मामलों ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। साल 2025 में निक्की भाटी हत्याकांड से पूरा देश सहम गया था। इसके बाद हाल ही में मोनिका नागर और दीपिका नागर की मौत से हर किसी का दिल दहल गया। ये 3 तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बेटियों के लिए ससुराल कब्रगाह बनते जा रहे हैं। मोनिका नागर की मौत बनी मिस्ट्री। इस महीने ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा गांव में मोनिका नागर नाम की विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मोनिका ने अनुज चौहान नाम के शख्स से लव मैरिज की थी। लव मैरिज यानी प्रेम विवाह होने के बावजूद आरोप है कि अनुज पर लालच का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने मोनिका को लाठियों से पीट कर बेरहमी से मार डाला। इस तरह से दहेज के लालच में एक लव मैरिज का खौफनाक अंत हुआ। मोनिका के परिजनों के आरोपों के मुताबिक आरोपी पति अनुज चौहान मोनिका से दहेज की मांग करता था। मोनिका की मां की पैतृक संपत्ति की कीमत करोड़ों की थी। आरोपी पति अनुज से अपने नाम करवाना चाहता था। वो लगातार मोनिका और उसकी मां पर इसके लिए दबाव बना रहा था, लेकिन मोनिका और उसकी मां इसके लिए तैयार नहीं थी। जब अनुज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिस मोनिका से उसने मोहब्बत की, इस मोहब्बत को 7 फेरे तक पहुंचाया। चंद मिनटों में ये रिश्ता उसने प्रॉपर्टी के लालच में स्वाहा कर दिया और मोहब्बत के बाद मोनिका को बेरहम मौत दे दी। 3 महीने पहले शादी हुई थी। फिर शादी के बाद वो लड़का कहने लगा था, या तो अपनी संपत्ति बेच के जो तेरे नाम है मेरे से यहाँ ला, वरना मैं तुझे मार दूंगा। वो बार बार कहती थी कि मुझे पीटता है, मुझे टॉर्चर करता है। फिर घर के सामने आया तो बड़ा भीड़ भड़ाका हो रहा था। उस टाइम भी उसे मार के ले जा रहे थे, घर में मार दी थी। उसे आग से जला दिया था और ले गए थे। हमने मम्मी ने उसका गाड़ी यहाँ हॉस्पिटल के सामने फुटेज है, तो वो टक्कर मार के भाग गया। और फिर वे 4 वे हैं उधर पीछे मेट्रो स्टेशन की तरफ, उधर आग दे दी रोड पे गिर के उसने। अच्छा। अनुज ने, उसके भाई ने, उसकी मां ने, उसके बाप ने और 3-4 लड़के गांव के थे उनके। मोनिका की मौत के 4 दिन बाद एक वीडियो सामने आया है जिसने इस केस में नया मोड़ ला दिया।
करीब 6 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में मोनिका बेहद तनाव और मानसिक पीड़ा में दिखाई दे रही। वीडियो की शुरुआत में मोनिका कैमरे के सामने रोते हुए कहती है कि वो अपनी मर्जी से ये कदम उठा रही है। वीडियो में उसकी हालत, टूटे हुए शब्द और लगातार रोना ये संकेत देते हैं कि वो गहरे मानसिक दबाव में थी। वीडियो में आगे फांसी लगाने तक भी विचलित करने वाले दृश्य भी रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भी मां के पक्ष इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। मोनिका की मां ने पति अनुज चौहान समेत 7 लोगों पर हत्या, मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पुलिस वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच कर रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि मोनिका ने वास्तव में आत्महत्या की थी या फिर उसे मानसिक रूप से इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसने ये कदम उठाया। साथ ही हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने दोनों एंगल पर जांच आगे बढ़ रही है। निक्की भाटी हत्याकांड। जरा थोड़ा और पीछे चल के तारीख थी 21 अगस्त 2025। ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव, जहां 36 साल की निक्की भाटी की ससुराल में जिंदा जला दिया गया। इस केस को और सनसनीखेज बना दिया सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ खौफनाक वीडियो ने, जिसमें एक वीडियो में आग की लपटों में घिरी निक्की तड़पती हुई दिखाई दी। एक वीडियो में उसका पति विपिन उसे बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया था। ससुराल वालों पर आरोप था कि शादी में 36 लाख रुपए की अतिरिक्त नकदी और मर्सिडीज कार नहीं देने पर निक्की की जिंदा जलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि RFSL की जांच सामने आते हैं, रसोई में ना तो कोई सिलेंडर फटा था और ना ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, बल्कि निक्की के शरीर पर जानबूझकर थिनर जैसा ज्वलनशील पदार्थ छिड़का गया था और फिर उसे आग के हवाले किया गया था। यानी जिसे पूरी दुनिया एक हादसा समझ रही थी, वो दरअसल एक बेरहम और सोची समझी खूनी साजिश थी। इस अंधेरे केस में इंसाफ की सबसे बड़ी रोशनी बनी निक्की के 6 साल के मासूम बेटे की वो चश्मदीद गवाही, जिसने कोर्ट रूम में सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मासूम ने कोर्ट को बताया कि पापा ने पहले मम्मी को बहुत मारा, फिर दादी ने पापा के हाथ में लाइटर दिया, पापा ने मम्मी पर कुछ डाला और आग लगा दी। इस एक बयान ने आरोपियों के बचने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक निक्की की हत्या की वजह सिर्फ 36 लाख रुपए की अतिरिक्त नकदी और मर्सिडीज कार का लालच नहीं था। दरअसल निक्की अपनी जेठानी के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। निक्की इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। उसका आत्मनिर्भर होना और रील्स बनाना पति विपिन भाटी को बर्दाश्त नहीं था। इसी बंदिश और लालच ने विपिन को एक हैवान बना दिया। वारदात के बाद भाग रहे मुख्य आरोपी विपिन भाटी को पुलिस ने एक मुठभेड़ यानी एनकाउंटर के बाद दबोचा, जहां उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने 500 पन्नों की पुख्ता चार्जशीट दाखिल की। नतीजा ये कि आज हत्यारा पति विपिन भाटी, सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी, पूरा का पूरा परिवार बिना किसी जमानत के सलाखों के पीछे सड़ रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।